हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। पता नहीं कब मिलेगा ये वीडियो या कब मैं इसको अपलोड करूँगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। ये बॉन्डिंग है मेरे बेटे और मेरी। अब इसको देख लीजिए, फिर अपन करते हैं इसके बारे में बातें। ए जी 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 ए जी 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 ए जी जी ए जी जी अब बे तो ये था संडे का वीडियो था, मेरे बेटे और मैं हम दोनों मस्ती कर रहे थे। और मतलब हर एक पल आपको मोबाइल में बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ फ़ायदे वाली भी है और नुकसान वाली भी है। अब फ़ायदे वाली इसीलिए है क्योंकि देखिए अभी हम हर एक चीज़ कैप्चर करते हैं, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, मतलब 16-18 के हो जाएंगे, तो वो ये चीज़ें देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। अपन को ही अगर अपन बाय चांस अभी थोड़ी अपन की पुरानी फ़ोटो मिल जाती हैं, बचपन की फ़ोटो मिल जाती है, तो अपन को लगता है अरे अपन ऐसे थे। तब तो खैर वीडियो का ज़माना ही नहीं था और हर किसी के पास मोबाइल ही नहीं था हमारे टाइम में। तो पूरे घर में एक ही मोबाइल हुआ करता था, वो भी कीपैड। वो घर पे ही रहता था, है ना? आप लोगों के साथ भी यही होगा। और अगर किसी के घर में लैंडलाइन हो तो हमको लगता था अरे बाप रे, इतने अरबपति हैं ये, बहुत अमीर हैं ये। बट आजकल मोबाइल सबके पास है, तो बच्चे देखेंगे तो खुश होंगे ये सारी चीज़ें। नुकसान इसीलिए है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें नेगेटिव भी, पर डिपेंड करता है आपके लिए पानी का गिलास आधा भरा है या खाली है, नज़रिए पर डिपेंड करता है। और आप अपने माइंड पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ का कैसे यूज़ करते हो, पॉजिटिव यूज़ करते हैं कि नेगेटिव यूज़ करते हैं। चलिए इसी अच्छे से थॉट के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो देखा हमने मस्ती की, फिर हम गए थे पार्क में। ये बाबू मतलब इवनिंग में मेरे हस्बैंड आए थे तो हम लोग पार्क में गए थे। मंडे का है व्लॉग, संडे का नहीं है एक्चुअली। सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं था। मंडे को भी ईद की छुट्टी थी ना, संडे को तो उनको टाइम नहीं मिला था, मंडे को ईद की छुट्टी थी तो हम लोग गए थे। तो ये देखिए बाबू कैसे झूले वगैरह खा रहा है। उसके बाद आए थे हम यहाँ गुरुद्वारे में। पार्क से होने के बाद हम गए थे गुरुद्वारे में। उसके बाद पिया था हमने गन्ने का जूस। अभी आप बाबू को देखिएगा, वो ये चीज़ मोबाइल से सीखा है ऐसे करना। मतलब कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको थंब दिखा करके करो। तो मैंने एक दो उसके फ़ोटो भी लिए। और गर्मियाँ चल रही हैं हर जगह, और कुछ नहीं तो ये ठंडाई, गन्ने का जूस, सोडा शरबत वगैरह मिल रहा है। बस फिर है ये बाबू के स्कूल वाला दिन, और सुबह के लगभग 6:15 बजे होंगे। मैंने ये चाय रखी है, सुबह का नज़ारा देखिए। गर्मी है तो सुबह जल्दी हो जाती है। रात को ही मैंने प्याज व्याज काट कर रखा था, इडली वगैरह मैंने स्टीम करके रखी थी, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं रहता है। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, ये देखिए मैंने आटा भी निकाल के रखा था, गूँथ के नहीं रखा था, निकाल के रखा था। ये देखिए, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे ना कि रात का आटा गूँथा हुआ ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं था। इडली इसीलिए स्टीम करके रखी थी क्योंकि मुझे सुबह इडली फ्राई बनानी थी उन्हीं को ही। और ये फ्रिज में से मैं सामान ढूंढ रही थी, अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ अंधेरा था बहुत, इसलिए फिर मैंने हटाया नहीं। मैंने कहा कोई नहीं। ये फ्रिज में से मैं राजमा निकाल रही थी क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं। एक दिन पहले मैंने राजमा भिगोए थे, बॉयल मैंने करके रखे थे, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि आप बॉयल भी करो, राजमा जैसी चीज़ है। और बिलीव मानेंगे इतने टेस्टी बने थे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये देखिए, ये कुक हैं, ऐसा नहीं ये कुक नहीं है, बिल्कुल कुक है, लेकिन फिर भी मैंने उनको कुकर में सीटी लगवाई थी। और बस
और मेरा बाबू भी उठ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं उठी थी, उसके 10 मिनट बाद मेरा बाबू भी उठ गया था। चाय वाय रखी थी मैं, फिर मैं गई थी वॉशरूम वगैरह में, तो चाय वाय रख के मैं फिर ही जाती हूँ, तो तब तक चाय बनती रहती है। और बस फिर मैं आ गई थी। बस उसके बाद मैंने चाय वगैरह रखी थी, फिर मैं ब्रश वगैरह भी बाद में करती हूँ, क्योंकि ये देखिए ये होता है कि सुबह होता है टाइम लिमिटेड, आपको सेटल्ड करना पड़ता है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ अपन, मतलब थोड़ा अगर अपन उठे हैं ना तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चा हो, बच्चे को स्कूल भेजना हो, या वर्किंग हो या नॉन वर्किंग भी हो, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टाइम का यूटिलाइज़ होता है करना। और जो चीज़ मैं कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि तभी मैं रात को सारी तैयारी करके सोती हूँ। भले मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, उठ भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी रहता है ना कि रात है और मतलब सुबह है, सुबह का भरोसा नहीं रहता। और देखिए अब आज बाबू उठ गया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसे 5 मिनट पहले ही स्कूल पहुँचाया था। ऐसा नहीं उसको मैंने लेट पहुँचाया या क्या कुछ किया। इसीलिए तो मैं जैसे उठती हूँ तो मैं थोड़ा-सा बिल्कुल पानी लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह पानी ज़्यादा पसंद नहीं आता। फिर बस मैं चाय वग़ैरह रख देती हूँ, फ्रिज से जो सामान निकालना हो वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो आ जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे। क्योंकि देखिए गर्मी का टाइम है और अपन हर चीज़ रखते हैं फ्रिज में, है ना? तो उसको आप डायरेक्ट कुक नहीं कर सकते, है ना? एक तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है उस टाइम, फिर आप सडनली उसको हीट में डालोगे तो वैसे ही छींटे वग़ैरह लगेंगे। बेसिक चीज़ें सब्ज़ी वग़ैरह डलेगी तो धोना-वोना पड़ेगा, तो उसमें वैसे ही छींटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब सेटल करके चलती हूँ कि ताकि वो थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाए। फिर ही मैं उसके बाद चाय वग़ैरह लेती हूँ। और ये देखिए फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, कि मैंने सोचा मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ फटाफट, एक जगह सब होता रहेगा और सब्ज़ी वगैरह भी बनती रहेगी और मैं काम करती रहूँगी अपना। क्योंकि राजमा थे तो उनमें सीटी लगवाना था, मैं सीटी लगवाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, 2 सीटियाँ मैं ज़रूर लगवाती हूँ और एक सिम पे रख देती हूँ। बहुत टेस्टी, डिलीशियस और अच्छे गलने वाले हो जाते हैं राजमा। और बस ये सब्ज़ी वगैरह बनाने मैंने रख दी और ये मैं कर रही थी अपने हस्बैंड को चाय देने की तैयारी। और क्योंकि मैंने क्या पहले ही सब्ज़ी वो कर ली थी, मैंने कुक करने के लिए वो कर ली थी, क्योंकि टाइम लगता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं जल्दी उठी थी तो इतनी जल्दी उनको उठाने का भी वो सेंस नहीं था कि मैं उनको उठा लूँ। और इसके बीच में जब मैं आपसे मतलब ये कर रही हूँ सब काम, इसके बीच में बाबू भी उठा था, मैंने बाबू को हॉल में सुलाया भी था, अभी वो हॉल में सो रहा है, मतलब ऐसे हल्की कच्ची पक्की उसको नींद है और वो सो रहा था वहाँ पे। और बस मैं अपने हस्बैंड को और मैं चाय पीऊँगी और हो जाएगी हमारे दिन की शुरुआत। और मेरे हस्बैंड ने उसको आज तैयार किया था, मतलब स्कूल के फर्स्ट डे पे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी नहीं और आपको भी पता है खाने में टाइम लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे से तो मतलब मैं बिल्कुल जल्दी तैयार हो गई थी, लेकिन आज वाले दिन भी, मतलब जिस दिन बाबू फर्स्ट डे स्कूल जा रहा था उस दिन भी कोई देर नहीं हुई थी, मैं जल्दी ही पहुँची थी और 5 मिनट जल्दी ही पहुंचा था। और ये देखिए पी लीजिए आप भी सुबह सुबह की चाय, प्यारी सी चाय। चाय के बिना दिन की किसी की शुरुआत नहीं होती है, आप भी ले लीजिए। बस फिर जो भी था मैंने फटाफट फटाफट करना चालू किया काम। और
सब्ज़ी बनाना तैयार कर दी। फटाफट मैं तैयार करती जाऊँगी, सब्ज़ी बनती जाएगी। एक तरफ मैंने चाय रख दी है। पहले सारी चीज़ें, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बना ली है, पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी थी उस टाइम, है ना, कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। क्योंकि अदरक वगैरह मैंने नहीं डाल के रखा था मिक्सर में, क्योंकि थोड़ी सी उसकी स्मेल रहती है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए अभी मैं मसाला वगैरह पीस रही हूँ। प्याज वगैरह छील करके मैंने हालाँकि रख दिया था, और बस मैं इसको पीस लूँगी। कभी आप मुझे बताइएगा कि अगर आप राजमा कैसे बनाते हैं या मेरे अकॉर्डिंग बनाना चाहें, तो मैं आपको आज का लास्ट लुक भी दिखाऊंगी सब्ज़ी का कैसा है। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी, अगर आप चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए किचन में कैसे फटाफट काम होता है वीडियो में, है ना, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सबको पता है कि रियल में हर चीज़ के लिए पेशेंस ज़रूरी होता है। अगर अपन कोई बर्तन भी रख रहे हैं इस पे, उसके लिए भी आपको गर्म होने का पेशेंस ज़रूरी रहता है। तो वही है चीज़ें। और कैसे बनाते हैं आप राजमा की सब्ज़ी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं। मैंने पहली बार कुकर में बनाई है, वैसे मैं कढ़ाई वगैरह में बनाती हूँ, बट मुझे बहुत सही लगी कुकर में बनाना। और उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरे को क्या पोटैटो डालना था अपने बाबू के लिए, वो स्कूल जाना था, आज उसका फ़र्स्ट डे था। मैं जल्दी उठी थी और सारी तैयारी मैंने, ऑलमोस्ट तैयारी मैंने रात को ही करके रखी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सुबह वो उठ गया था, हालांकि उसने मुझे परेशान वगैरह तो खैर बिल्कुल नहीं किया, बट रहता है ना, आप सुबह इतने एक्टिव नहीं हो पाते इतनी जल्दी, आपको इतनी सारी चीज़ें बनानी रहती है। तो फिर अगर आपका पहले से ही माइंड सेट होगा कि आपको क्या बनाना है ना, सबसे बड़ी बात आप वही सोच लीजिए कि आपको क्या बनाना है। रात को ही अगर कट करके रखने वाली चीज़ें हैं तो कट करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो अनियन भी वगैरह भी रात को काट के नहीं रखते। बट देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर किसी का अपना है, तो मैंने तो भाई काट करके रखे थे, हालांकि मैंने पीसा सिर्फ उसी टाइम ही था। हर किसी का अपना है। तो चलिए, बातों बातों में मेरी ग्रेवी जब तक बन रही है, मैंने ग्रेवी में बस कुछ तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, थोड़े से गरम मसाले, प्याज के साथ ही मैंने लहसुन और अदरक को थोड़ा सा पीस लिया था। आप इसमें ग्रीन मिर्ची भी पीस ले सकते हैं, मैंने बाबू के लिए नहीं पीसा था, आधी सी बिल्कुल मिर्ची पीसी थी। और बस टमाटर डाल के अच्छे से, मतलब प्याज को मैंने पूरा ब्राउन किया, पूरा मतलब जलाया नहीं, है ना, जलाने वाले उस पर मत लेके जाइएगा, है ना, मतलब वो पका हुआ अच्छे से ब्राउन होना चाहिए। और है ना, फिर बस मैंने टमाटर डाला, सूखे मसाले डाले और थोड़ा सा पानी डाला, जो कि राजमा का ही निकला था, वो वाला पानी डाला। और थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, और बस उसमें डाला 1 चम्मच मलाई, और मैंने ढक दिया है उसको। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कर रही हूँ इडली फ्राई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इडली बनाने के लिए स्टीम करके मैंने रात को ही रख दी थी। तो बस इडली में मैंने कुछ भी नहीं किया, 2-3 इडलियाँ मैंने बचा के रखी, मेरे को लगा कि बाबू खाएगा, लेकिन उसने नहीं खाई थी, फाइनली वो मुझे ही खानी पड़ी थी। तो बस थोड़ा सा तेल डाला, उसमें कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी सी राई डाल दी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा डाला था मैंने उसमें सांभर मसाला। सांभर मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इडलियों को मैं क्या थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, तो अभी मैं उनको ना छोटा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। अगर मेरी इडली सूख जाती तो, अगर बहुत लोगों की इडली क्या फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर मैंने नहीं रखी थी, सूख जाती तो आप इस पर क्या पानी के छींटे मार सकते हो, उस पर कुछ नहीं है, तो वो सही हो जाएगी बिल्कुल। बस वही है। और एक तरफ हो रहा है मेरे हस्बैंड का पानी गरम भी रखना है उनके लिए, क्योंकि उनको नहाना है। आप देखिएगा सब्ज़ी का लुक कितना अच्छा आया था। ये देखिए, बाबू को मेरे हस्बैंड ने नहलाया, और देखिए सब्ज़ी का फाइनल लुक कितना अच्छा आया है ना। और सब्ज़ी में मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली थी। बस अब मेरे हस्बैंड चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे बाबू को छोड़ने। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगी लास्ट में, जितना शूट हो पाया। इंस्टाग्राम पे थोड़ी बूमरिंग वगैरह बनाई थी, ज़्यादा इसमें नहीं बना पाई थी मैं। और बस फिर मैं आ गई थी यहाँ पे काम करने। और काम करने मैंने पहले सोचा सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म क्लीन किया जाए, है ना। प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, कि नहीं तो फिर क्या कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। और थोड़ा सामान वामान यहाँ वहाँ पे बिखरा हुआ था, वो सब मैंने रखा।
बस फटाफट कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। कितनी जल्दी इसमें होती जा रही है ना, काश रियल लाइफ में भी ऐसी होती हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको भी बताया। और ये देखिए हो गया जादू। जादू नहीं हुआ, बहुत मेहनत लगी। और यहाँ पे बस ये फिर मुझे क्लिप मिली थी, बाद में मैंने ये ऐड की है। और क्या बोलते हैं, ये बाबू को मैं तैयार कर रही थी। मतलब पहले मैं सेटिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तभी मैंने ये क्लिप देखी हुई है। सीरियसली मैंने नहीं देखी थी। और अब मैंने सोचा ठीक है, अब कौन इतना करे, क्या करे ऐसा। तो ठीक है, अब थोड़ा आप समझ जाइएगा। आप सब लोग तो मेरे दोस्त हैं ना, आप तो समझ ही सकते हैं। ये देखिए बाबू मुझे बोल रहा है मम्मी मैं आपको भी क्रीम लगाऊं। उसके पापा ने उसको तैयार किया आज। ये देखिए मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी रहता है, हस्बैंड का वाइफ़ को, वाइफ़ का हस्बैंड को। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो चीज़ बढ़िया हो जाती है। क्योंकि देखिए ना, सिर्फ लड़की की प्रायोरिटी रहती है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की बच्चे को करे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों अगर मिलके करेंगे ना, तो बैलेंस बराबर रहता है। गाड़ी का एक ही पहिया आप चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलेगा नहीं, वो धकेगा, है ना। तो धकना और चलने में दिन और रात का फ़र्क हो जाता है। धकते 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 कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्रेक हो ही जाती है। तो चलना बेटर है ना, वही चीज़। ठीक है, आप सोच रहे होंगे क्या बैठ के बातें लेके बैठी हैं, बट ठीक है यार, आप लोग दोस्त हैं ना मेरे, आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। ये बाबू का ये बैग, शूज़, सॉक्स मैंने सब निकाल के रखा है। ये तैयार हो गया था, नहा धो के मेरा बच्चा बहुत प्यारा सा गुड्डा लग रहा था। मैंने उसके कुछ बुबरिंग वगैरह बनाई थी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। ये देखिए बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। तो आज है 2 अप्रैल, बाबू गया स्कूल। मतलब मिक्स फीलिंग होती है, एक लगता है कि हाँ बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल जाएं। जब अपन परेशान होते तो लगता है हाँ स्कूल जाएंगे तो, लेकिन जब जाता है तो मेरा ही मन भर आया। मतलब उसको देख कर के इतना बुरा लग रहा था। और पहली बार मैं उसके बिना इतने घंटे बैठूंगी, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। पर क्या करें, ज़रूरी है भविष्य के लिए। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ये सब लोग जानते हैं, और शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, हो जाएगा। वो रोया नहीं एटलीस्ट, लेकिन उसका मुंह बनाया था रोने वाला, लेकिन वो रोया नहीं। बस अब चला जाएगा, थोड़ा सा सीखेगा, करेगा फाइनली। मतलब मैंने उसे स्कूल में तो ऐसे बिठा दिया था, लेकिन क्या बोलते हैं, अभी जैसे हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, तो मैं 2 महीने या पास वाले मतलब स्कूल था, वहाँ पे 3-4 बच्चे ही आते थे। एक एज अ ट्यूशन था, वो बैठाया था। अब मैंने उससे मतलब जो प्रॉपर एडमिशन प्रोसीजर रहता है उसके साथ उसको वहाँ पे बैठाया हुआ है। अब देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या करता है वो। वहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट। बच्चे बच्चों के साथ ही सीखते हैं। अभी मैंने उससे इसीलिए बहुत बड़े स्कूल में नहीं बैठाया डायरेक्ट, क्योंकि फिर अभी वो बैठना नहीं, मतलब इतने लोगों के साथ एडजस्ट करना। तो अभी मैंने उसे किड्स स्कूल में ही बिठाया है। मे भी हो सकता है मैं KG 2 तक उसको वहीं पे ही बिठाऊंगी। फर्स्ट से मैं उसको अच्छे, मतलब ये भी स्कूल अच्छा है, वो किड्स स्कूल है, तो ये अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। बड़े स्कूल तो वो अपने पैटर्न से ही चलते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब फिर क्या एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से, मतलब मिलजुल पाएगा सब कुछ जो भी होगा। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए। आप लोगों की है, मतलब 2 साल हो गए आज तक मेरे 3000 वॉचिंग आवर्स नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी हुआ, ऊपर वाले की मर्ज़ी। जब होगा जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए, इसी अच्छे से मोटिवेशन की थॉट के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। मे भी हो सकता है आज का दिन शेयर हो भी पाए या नहीं हो पाए, बट ठीक है, जब भी आप देखें यही चीज़ है, यही मान के चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा।
क्योंकि अगर कोई चीज़ अपन के फेवर में नहीं होती ना, कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी का हो तो अच्छी बात है, और अपनी मर्ज़ी का नहीं हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें होती है भगवान की मर्ज़ी। तो बस चलिए, बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। का हाल है कुछ ऐसा, ये देखिए पूरा मैस है, मैस। सब बनाएंगे धीरे 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 धीरे। ये देखिए टेबल का हाल भी कुछ ऐसा, बेड का हाल भी कुछ ऐसा। ये देखिए, ये सीनरी है 7 हॉर्स की। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रखनी कहाँ पे। अभी तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगी, ये मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। और ये देखिए किचन का हाल तो तहस से नहस है। ये देखिए अभी सब करेंगे फटाफट। छू मंतर तो नहीं होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, ये सूखने पे रखे हैं। काम वगैरह घर का पूरा हो चुका है, घर हो चुका है पूरी तरह क्लीनिंग। चादर को इग्नोर कीजिएगा, हवा चल रही है ना तो उसकी वजह से वो बार बार उड़ती रहती है। तो दोस्तों मैंने नहा धो लिया है, 11:15 होने वाला है। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। पूजा वगैरह मैंने कर ली है। चलिए आपको भी करवा लेती हूँ माता रानी के दर्शन। आप भी अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए, क्योंकि माता रानी के दर्शन से सबकी मनोकामना पूरी होती है। रानी के दर्शन कर लीजिए, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जोत के दर्शन भी कर लीजिए। और बस अभी मैं जाऊंगी बाबू को लेने थोड़ी देर। मैंने सोचा मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँ। बर्तन वगैरह मैंने जमा लिए हैं। चावल बनाऊंगी क्योंकि राजमा की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, मैंने बताया था आपको। और ये इसलिए बने रहिए। चलिए करते हैं व्लॉग को एंड। किसी भी रीज़न से व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए बाबू क्या कर रहा है। एक्चुअली पानी की टंकी भर गई थी, पानी साफ़ था, वो नीचे आ रहा था तो वो उससे खेल रहा था। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। बाय, टेक।